हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू के इंस्टीट्यूट। आपका कालेश्वरी कंचन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर स्वागत होता है। और आज हम फिर से पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 था जो हम पढ़ा रहे थे, वर्क एंड वेजेस को लेके आ चुके हैं। और इसका हिंदी होता है कार्य तथा मजदूरी। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुका था। अब मैं 9 से लेके जहाँ तक हो पाएगा, हमारा जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ तक मैं बताने का प्रयास करूँगा। और सारे कॉन्सेप्ट को इसी क्वेश्चन के साथ में आपको क्लियर कर दूँगा मैं। बट इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो हमारी इंस्टीट्यूट की बच्ची, हमारी के इंस्टीट्यूट की जितनी बच्चियाँ हैं, कि जितने बच्चे हैं, उन्होंने जब देखे वीडियो तो उन्हें चौथा नंबर में कुछ डाउट आ गया था। तो पहले हम चौथा नंबर ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि आपका डाउटफुल क्लियर होना आपके लिए सिलेक्शन, जहाँ तक आपका हो सके सिलेक्शन, वहाँ सबसे बड़ा रास्ता बन जाता है। कि अगर आपका डाउट क्लियर है तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। अगर डाउट ही क्लियर नहीं है तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। तो के इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म कहना चाहता है कि आपका पहले डाउट क्लियर होगा, फिर कॉन्सेप्ट आगे बताया जाएगा। इसलिए कहा जाता है, दोस्त जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा, कि कभी दिन तो कभी रात होगी, कभी दिन तो कभी रात होगी, मेरी हर दुआ तेरी साथ होगी। कभी मांग कर देख लेना मेरे बच्चों, होठों पे हंसी और हथेली पे जान होगी, हथेली पे जान होगी। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, देखो ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। देखिए बेटा सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर हम। और देखिए हमारा पहला ए जो है वो काम कर रहा है 10 दिन में। पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़ते बढ़िया से ताकि आपको समझ में आए। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करता है। मतलब ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी जो है वो एक काम को 15 दिन में कर रहा है। ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए बेटा, एक साथ। मतलब टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। और जब जब टाइम कांस्टेंट था, आपको बताया गया था कि जो हमारा वेजेज होता है, वेजेज ऑफ ए और वेजेज ऑफ बी इज इक्वल टू होता है इफिशिएंसी ऑफ ए और अपॉन इफिशिएंसी ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कब? जब टाइम बेटा क्या हो, कांस्टेंट हो। जब टाइम क्या कांस्टेंट हो। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बोला कि ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं और बाकी कार्य सी 2 दिन में पूरा करते हैं। यदि उनको इस कार्य को करने के लिए 6000 दिए जाते हैं तो प्रत्येक की 1 दिन की कमाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। मतलब ये दोनों 55 दिन काम किया, मतलब जो काम किया दोनों साथ में, तो 5 दिन तक काम किए। तो 5 दिन काम किए तो जो ए था वो 10 दिन काम किया और बी था जो 15 दिन काम किया। लेकिन जो अब उससे नहीं हो पाया, बाई चांस काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो जो भी कार्य बच गया था उन्होंने सी ने 2 दिन में पूरा करता है। तो उसको पूरा कार्य करने का, कंप्लीट करने का पैसा जो मिला वो 6000 मिला। तो क्वेश्चन किया गया कि प्रत्येक का 1 दिन का राशि बताइए कितना होगा। तो जो जितना काम किया होगा उसके अनुसार से उसको आंसर, उसको उतना पैसा मिला होगा। तो बताइए ए ने कितना काम किया, 10 दिन। बी ने कितना काम किया, 15 दिन। अब इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं बेटा कि टोटल वर्क कितना है। चलिए टोटल वर्क निकालिए। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए। 5 से देंगे, यहाँ 2 बार में, यहाँ 3 बार में। 3 दूना 6, 6 पचे 30। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 30 लेंगे तो ही आंसर आएगा। आप 60 लीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, 60 भी लीजिएगा तो भी आंसर आएगा। देखिए जैसे लिए 60, अगर वो 30 तो हम दिखा दिए आपको, तो आप 30 लेकर बना सकते हैं। लेकिन हम 60 लेना चाहते हैं क्योंकि 60 तो आया नहीं यहाँ पर। देखिए 3 दूना 6 और 6 पचे 30, यहाँ 30 लीजिएगा तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा एडवांस लेकर चले आपको, ताकि आपका जो सोचने का क्षमता है वो आगे बढ़ सके। यहाँ 120 लेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा। बताइए 10 छक 60, 15 चौक 60। अब देखिए क्या इससे मतलब हुआ कि जो हमारा ए का इफिशिएंसी है, क्षमता है काम करने का, वो 6 का है। जो बी का है वो 4 का है। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या निकला बेटा, ये जो है वो टोटल वर्क निकला। ये जो हमारा है वो टोटल वर्क निकल गया। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आया था, क्या नहीं आया था कि आपने जो सी का इफिशिएंसी निकाला वो कैसे निकाले 5, वो बच्चे को समझ में आया नहीं था। अब हम आपको दिखाते हैं बेसिक मेथड से बता करके, हम बताते हैं आपको। देखिए अभी देखिएगा ध्यान से,
देखिए यहाँ पर कि ए और बी जो था इन्होंने कितने दिन तक काम किए, ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए। चलिए बेटा, तो ए और बी दोनों 5 दिन तक काम किए, और जो हमारा बाकी कार्य था बेटा, बाकी कार्य वो सी किया। तो सी का एफिशिएंसी तो पता नहीं मेरे को अभी, लेकिन कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। चलिए ठीक है सर, इतना तो आप बढ़िया बता दिए एकदम। आप बताइए ए कितना है, देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 6, बी का कितना है बेटा 4, और ये मिला देंगे जगह इंटू 5, प्लस सी का तो पता नहीं एफिशिएंसी हमको, तो सी इंटू 2 कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 60। अब बताइए 6 और 4 10 हुआ, 10 बचे 50, 50 लिख देंगे यहाँ पर 50, ओके 50, और प्लस यहाँ पे 2c इज इक्वल टू 60। अब इस 50 को उठा के उधर दे दीजिए, तो जब 2c इज इक्वल टू 50 जब उधर जाएगा तो 60 माइनस 50 कितना आ जाएगा 10, तो 10 आ गया। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए c इज इक्वल टू कितना आ गया 10/2, आंसर कितना आ गया 5। तो आप बताइए c का जो एफिशिएंसी था वो कितना आ गया 5 आ गया। तो c का एफिशिएंसी 5 आ गया, और कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो अब मुझे a का भी एफिशिएंसी पता चल गया 6, b का चल गया 4, और c का भी पता चल गया 5। इन्होंने कितना दिन काम किया 10, इन्होंने कितना किया 15, इन्होंने कितना किया 2 दिन तक, तो काम कंप्लीट हो गया था। अब थोड़ा सा जगह नहीं है बेटा, इसलिए हम उसको साफ करना पड़ेगा। इधर करते हैं हम, है ना, देखिए यहाँ बनाते हैं, देखिएगा। अब क्या बोला गया था इसका वर्क, देखिए ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और सी लिखते हैं। इसका वर्क देखिए, वर्क आप बताइए इसका एफिशिएंसी कितना है 6, और कितना दिन तक काम किया 6, और कितना दिन तक काम किया 5। आगे अगला बी का एफिशिएंसी कितना है 4, और कितना दिन तक काम किया 5, दोनों 5 दिन तक साथ काम किया था। अगला सी का बेटा, सी का एफिशिएंसी कितना है 5, और कितना दिन तक काम किया 2 दिन काम किया, हो गया खत्म कहानी। देखिए 5 5 5 तीनों आपस में मिल गया। अब देखिए 2 को बार में, एक बार में 2 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया, इसका आ गया हमारा वर्क कितना आ गया इसका। आपको पता है पहले ही फॉर्मूला बताया गया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये आपको पहला ही क्लास में बता दिए, जो पहला क्लास नहीं किए हुए समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहला क्लास देख लीजिए आप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए इन तीनों को मिला था, काम किया तो 6000 मिला। आप बताइए ए ने काम किया 3, बी ने काम किया 2, और सी ने काम किया 1, तो बताइए सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, इसको भी मिलना चाहिए। अरे वो तो एक ही दिन काम किया है, तो उसको कम ही पैसा मिलेगा। तो बताइए अभी बताइए, अगर 6000 मिलता है तो अगर ये है 3 तो इसको मिल जाएगा 3000, ये है 2 इसको मिल जाएगा 2000, और इसको मिलेगा कितना 1000, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको कि 1000 मिल गया, क्योंकि 3 दिन काम किया तो 3000, क्योंकि आप देख लीजिए 6000 को कट कीजिए 3 तो कितना आएगा, इसको इसका एक दिन का मतलब टोटल पैसा मिलता है 6000। तो बताइए एक दिन का कम कितना मिलेगा, तो टोटल 6000 है, और 3 और 2 5 और 1 6 हुआ ना, तो एक दिन का कितना होगा 1000। तो ये काम किया कितना 3 दिन, तो 3000 मिलेगा। ये काम किया 2 दिन, तो इसको 2000 मिलेगा, क्योंकि 1 यूनिट का दाम कितना बेटा 1000, तो 3 यूनिट का दाम 3000, 1 यूनिट का दाम है 1000, तो 2 यूनिट का दाम 2000, और 1 यूनिट का दाम 1000 हो जाएगा। तो ये कहानी आपको समझाना चाहिए। अब बताइए डेली पूछा, डेली का बताइए कितना मिलेगा, डेली कितना रुपये मिलेगा, तो इसको मिलता है 3000, तो कितना यहाँ पे हो गया हमारा, ये कितना दिन तक काम किया था 5 ना, तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना इसको मिला 2000, ये कितना दिन काम किया 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको एक काम किया 1000, मतलब 1000 इसको मिला, तो कितना दिन काम किया 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे हमको पूछा था एक दिन डेली का, तो डेली के लिए उसको डिवाइड कर देंगे, जितना दिन से काम किया। तो बताइए कितना आ जाएगा 6 5 30 600, और यहाँ पे 5 चौक 20 400, और यहाँ पे 500, 2 5 10 500 ना, और यहाँ पर 5 चौक 20। तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए 600 400 और 500, 600 400 500, दिस इज द करेक्ट आंसर।
है ना, बदलापुर आंसर सही है आपका, है ना। तो ये आंसर आपका सही होता है। इसी प्रकार से आप बनाइए, क्योंकि डेली के लिए पूछा गया तो डेली के लिए लिख दीजिए आराम से, हम निकाल दिए आपको। 600 हो गया, 400 हो गया और 500 हो गया। अब देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसी कॉन्सेप्ट से आपका बनेगा। पहले क्या करेंगे बेटा, पहले काम करेंगे ए और बी का पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद आपको पता नहीं चल पाया था कि सर आप ये 5 कहाँ से लाएं और ये 5 कहाँ से लाएं बेटा, ये हमको दिखा रहे हैं कि ए और बी 5 दिन तक काम किया, फिर सी ने 2 दिन तक काम किया टोटल वर्क के लिए। तो हम क्या किए, इसका एफिशिएंसी लिख दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। सी को इंटू किससे, 2 से, क्योंकि सी का एफिशिएंसी पता नहीं था। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग सी का एफिशिएंसी निकाले, 5 आया। अब 5 आने के बाद देखिए क्या किए हम लोग, 5 आने के बाद क्या किए, हम सभी का ए और बी का वर्क लिखे। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। इन्होंने, इसका एफिशिएंसी 6 था, क्षमता 6 है ना, 5 दिन तक काम किया। इसका क्षमता 4 है, 4 दिन तक काम, 5 दिन तक काम किया। और इसका एफिशिएंसी 5 था, मतलब क्षमता 5 है, और काम कितना दिन तक किया, 2 दिन तक, 2 कर दिए। यहाँ से कट किए बेटा, 3 2 1 आ गया। अगर एक पूरे काम का 6 जब मिलता है तो 6 दिन का कितना, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का दाम कितना आ गया, 1000। तो 3 यूनिट का दाम 3000, 2 यूनिट का दाम 2000, 1 यूनिट का दाम 1000। यहाँ से हमको डेली पूछा था, तो इतना दिन तक काम किया तो 600, इतना दिन काम किया 400, इतना दिन काम किया 500। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। लीजिए, ये इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिए और ये डाउट आपका क्लियर होता है, आराम से सॉल्व कीजिए आप इसे। चलिए बेटा, आप देखिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। आपको ये भी पता है कि जो हम लोग देखे थे कि वर्क का जो रेशियो था वो वेजेज के रेशियो से बराबर था। ये पता है आपको कि वर्क ए अपॉन वर्क बी इज इक्वल टू वेजेज ऑफ ए अपॉन वेजेज ऑफ बी भी था, है ना। ये बात आपको पहले से पता होगा। अब इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, है ना। सबसे पहले इसे आराम से पढ़िए एक बार, क्या बोला गया, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखता है वैसे वैसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ने के साथ लिखिएगा, आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। समझा कीजिए मेरी बात को। बोला अच्छा सर यही बात है क्या, बोला हाँ यही तो बात है, तब ना ऐसे निकलेगा आपका एग्जाम। एक कार्य 2 पुरुष, अरे एक कार्य बोल दिया, कार्य कितना है, एक ही कार्य है। 2 पुरुष मतलब 2 मेन हो गया बेटा, और एक महिला। अच्छा महिला भी जुटी हुई है क्या, बहुत सुंदर। अच्छा महिला को लिखते हैं एम से नहीं डब्ल्यू से लिखते हैं ना। बोला गया 14 दिनों में पूरा करता है। लो बेटा 14 दिनों में पूरा करता है, खत्म, बराबर इज इक्वल टू। जबकि 4 महिला, अच्छा 4 वुमेन, है ना, 4 महिला और 2 पुरुष, अच्छा 2 पुरुष 2 मेन कितने दिन में काम करता है, 8 दिनों में काम करता है। लीजिए कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपया प्रतिदिन पाता है, अच्छा मतलब एक पुरुष जो है 90 दिन में, मतलब सॉरी एक पुरुष प्रतिदिन 90 रुपये कमाता है, तो एक महिला प्रतिदिन कितना मजदूरी कमाएगी, ये क्वेश्चन किया गया है। देख लो बेटा, देख लो यहाँ पे, बस बन गया, खत्म कहानी। देखिए 14 को इंटू कीजिए, 14 दूना 28 मेन प्लस, बोलिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ बोलिए ना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 वुमेन इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे 8 चौक 32 वुमेन प्लस 8 दूना 16 मेन। अब मेन को एक तरफ कर दीजिए और वुमेन को एक तरफ कर दीजिए बेटा, तो मेन इधर है और मेन इधर है, तो इसको मेन को इधर लाइए, तो 28 मेन माइनस 16 मेन इज इक्वल टू 32 वुमेन माइनस 14 वुमेन। तो 28 में 16 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 12 वुमेन, आई थिंक 12 वुमेन, 12 मेन है ना, इज इक्वल टू 32 में 14 कितना बचेगा, 14 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 18 वुमेन। 18 4 22 18 वुमेन बचेगा, है ना। अब कट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 6 दूना 12 6 तिया 18। वाह क्या कॉन्सेप्ट है सर आपका। देखिए तो मेन का और बटे वुमेन का रेशियो जो है, ये वुमेन इधर आ गया। अब देखिए ये 3 ऊपर चला गया और ये बेटा नीचे चला गया। लीजिए आंसर आ गया। बोल सर आंसर रेशियो में थोड़ी पूछा गया सर, हमको ये थोड़ी पूछा गया रेशियो बताइए मेन और वुमेन का। हमको तो पूछा है कि अगर एक पुरुष प्रतिदिन कमा सकता है 90 रुपया, तो बताइए टोटल मेन कितना यहाँ पर है, रेशियो में कितना है 3। तो बताइए मतलब बोलेंगे कि बेटा कि एक पुरुष, देखिए एक पुरुष जो कमा रहा है, एक पुरुष का निकालने के लिए 90 रुपये कमाता है, टोटल पुरुष कितना है 3, तो कितना कमाया 30 रुपया। समझ में आ रहा है,
कितना कमाया 30। अब समझिएगा कि ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं, इसका एफिशिएंसी निकालें हम। तो अगर ये जो है वो 90 रुपये कमा रहा है और तो बताइए कितना उमेर कितना कमाएगी। तो अगर 3 मेन 90 रुपये कमा रहा है, इसका एफिशिएंसी कितना गुना है देखिए 30 30 तिया 90, तो ये भी कितना होगा 30 तिया इसका भी 30 गुना होगा, ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना। तो बताइए 30 गुना कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मतलब एक महिला प्रतिदिन कितना कमाएगी 60 रुपया, जबकि मेन कितना कमा रहा है 90 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा बी बदलापुर। फिर से आंसर सही हो जाएगा, बदलापुर आंसर सही हो गया ना। तो आपका 60 आंसर सही है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करें और नोट करें बढ़िया से। फिर आगे हम लेकर आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए चलिए बच्चों, देखिए अब आपके साथ 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कैसे बनाते हैं हम। 5 आदमी और 3 लड़के एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 5 लड़के उस काम को, मतलब जो एक काम था उसी काम को करने के लिए 4 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 आदमी और 4 लड़कों को 6 दिन के कार्य का वेतन 6000 रुपया दिया जाता है, तब एक लड़के का एक दिन का वेतन क्या है, ये पूछा गया है। इसका मतलब जो हम पढ़ रहे चैप्टर कार्य तथा मजदूरी, अगर सोच लीजिए कि आप एक बड़ा ठेकेदार बनिएगा, और जब ठेकेदार कीजिएगा काम आप, और ठेकेदार में क्या होता है कि आप क्या करते हैं बहुत वर्कर को लगाते हैं। मान लीजिए बहुत सारा वर्कर है, आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको तो पैसा लूट लेगा आपका, बात समझ रहे। तो देखिए जितना अभी कार्य है उसमें लास्ट में पूछ देगा एक लड़के एक दिन में कितना वेतन है, सो बताइए। तो आप मैथ पढ़िएगा तब ना आपको समझ में आएगा। इसलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला गया, आंसर क्या दिया गया मैंने। क्वेश्चन देखो बेटा, 5 आदमी है मतलब 5 मेन है, प्लस में 3 लड़के मतलब 3 बॉय हैं। ये एक कार्य को करने के लिए 7 दिन लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, जबकि उसी कार्य है बेटा इसलिए बराबर किए हैं, जबकि 9 आदमी है मतलब 9 मेन है और 5 लड़के मतलब 5 बॉय हैं। अब ये उसी काम को करने के लिए 4 दिन लगाते हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। अब एक काम कीजिए, तो रुक जाइए अभी आप, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 पचे 35 मेन प्लस 7 तिया 21 बॉय इज इक्वल टू, आगे बोलिए 9 चौक 36 मेन प्लस 5 चौक 20 बॉय। वाव, तो मेन को एक तरफ कर दीजिए और हमारा क्या बोलते हैं बॉय को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए हम अगर मेन को करते एक तरफ चाहे बॉय करते तो 21 बॉय यहाँ पे था, इस 20 बॉय को इधर ले आइए तो 20 बॉय इधर आ गया माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ 36 मेन था इस 35 मेन को उधर ले आइए तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देख लीजिए 21 में 20 गया तो बेटा कितना बचेगा 1, 36 में बचेगा कितना 1। तो मेन और बॉय का जो रेशियो आएगा, जो बॉय और मेन का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। अच्छा सर वाह, मतलब मेन को जितना मिलेगा वो मेन को भी मतलब सॉरी मेन को जितना मिलेगा बॉय को उतना ही मिलेगा। लीजिए अगला सुनिए कितना है सो, यदि 6 आदमी, अच्छा 6 मेन प्लस 4 लड़के मतलब 4 बॉय, ये जो है वो 6 दिन में काम करता है तो उसको कितना मिलता है 6000 रुपया मिलता है। टोटल वर्क मतलब जो किया गया उसका 6000 मिलता है। तो देख लीजिए बेटा मेन और बॉय का जो मेन का भी रेशियो कितना है 1 और बॉय का भी रेशियो कितना है 1, बस पुट कर दीजिए। यहाँ पे मेन को हमको पूछा किसका है लड़के का, तो इस मेन को बना दीजिए क्या बॉय बना दीजिए। 6 मेन है तो 6 × 1 कर दीजिए प्लस 4 × यहाँ बॉय कर सकते हैं ना, मेन के जगह बॉय कर सकते हैं क्योंकि मेन, अरे बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो b को मल्टीप्लाई करें 1 से तो b ही आएगा, m को मल्टीप्लाई करो 1 से तो m ही आएगा। तो बॉय जो है वो मेन के बराबर है। तो ये मेन को हम बॉय कर सकते हैं कि नहीं, बोल हाँ सर कर सकते हैं, क्यों नहीं। यहाँ पे बॉय कर दीजिए, ये आ गया 6/6000, यहाँ से कटेगा कितना आएगा 1000। अब बताइए 6 बॉय और 4 बॉय 10 बॉय का कितना वेतन है 1000। तो आप बताइए एक बॉय कितना होगा, तो एक बॉय का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से भागा दे देंगे, 10 से भागा दे दीजिए। अरे 0 ने 0 को माल दिया तो एक बॉय का जो बॉय है एक लड़के का वेतन क्या होगा तो 100 रुपया होगा। दिस इज योर आंसर। और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बस इस तरह बनाते रहिए और समझते रहिए। कहीं दिक्कत है फिर से कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, बट हम बता दिए आपको दिक्कत ऐसा हो सकता है कभी नहीं। चलिए बच्चों, अब देखिए आपके साथ 13th नंबर क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। बोलिएगा सर आप तो 12th क्वेश्चन नंबर नहीं बताएं सर। अरे 12th नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, मतलब ये इतना में आएगा, ठीक है ना। तो आपको सोल्यूशन हम बता नहीं पाएंगे, तो उसको पढ़ देंगे और पढ़ के लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज आपको हम मेरे ख्याल से 15 नंबर क्वेश्चन तक कराएंगे बेटा, 15 नंबर तक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें कहीं निकलना भी है ना। तो आज इतने ही तक। अब देखिएगा लंबा वीडियो बनाना हमको उचित बात नहीं लगता है, तो 15 के बाद जितना भी क्वेश्चन बचेगा आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट कल मिल जाएगा आपको। तो कल आज हमारा फ्राइडे है, तो सैटरडे को एक वीडियो बन जाएगा, तो आप उस दिन देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर संडे को आप अपना इंस्टीट्यूट आ जाइएगा, के इंस्टीट्यूट है ना। देखिए क्या बोलता है, ए और बी दैनिक मजदूरी क्रमशः, दैनिक मतलब बेटा दैनिक जो दिन में कमाते हैं वो कितना है 3.50 और 2.5 है। जब एक काम को पूरा करता है, जब ए ने अपने काम को पूरा कर लेता है तो उसको 63 रुपये मिलता है, और जब बी समान कार्य करता है तो उसे कुल वेतन 75 रुपये मिलता है। बोले वाह सर, मतलब ये उसी काम को किया तो इतना ही मिला 63 रुपया, और बी उसी काम को किया उसको 75 रुपये मिला। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते, उस काम को एक साथ जब करते तो बताइए काम की लागत क्या है। वो काम का जो लागत है कितना रुपया लगा है, लागत जो लगा है, कॉस्ट प्राइस क्या है वो पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो देखिए क्या बोला आंसर, देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। पहली बात है कि ए का निकालो बेटा इस प्रकार से, कितना रुपये मिलता है 63 रुपया, और उसको दैनिक कितना है 3.5, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 10। 7 पचे 35, 7 नवा 63, पाई दुना 10, मतलब आ गया 18। तो ये जो है वो इसका भी आ गया, ए का। बी का निकालिए, बी कितना कमाता है 75। पूरा काम जब काम पूरा कर लिया तब 75 रुपये मिला, और दैनिक कितना बेटा उसका 2.5, पॉइंट को हटाइए ऊपर 10, 5 25, 15 पचे 75, पाई दुना 10, तो 15 दुना 30, ये 30 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से, एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा आपका 18 और 30 का एलसीएम लीजिए आपका 90 आ जाएगा। 90, 18 पचे 90, 30 तिया 90, इसका एफिशिएंसी कितना 5, इसका कितना है 3। इतना बात तो समझ में आ गया मेरे को। अब क्या बोला, एक साथ जब काम करते हैं, क्या करते हैं एक साथ काम करते हैं। तो बताइए मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइम था, ये इतना अपना काम किया तो 63 मिला, इसको अलग काम किया तो 75 मिला, तो टाइम अलग अलग है। तो टाइम कैसे निकालते बेटा, आपको पता है थे कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये क्या निकला है टोटल वर्क। ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया 30 दिन, बी ने कितना काम किया 30 दिन। अरे इससे क्या पता चला, 63 दिया पूरा काम और एक दिन का इतना, तो जब डिवीजन करेंगे तो बेटा एक उसका पता चल जाएगा कितना दिन काम किया। तो ए का काम 18, बी का काम 30, दोनों से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है 90, 18 पचे 90, 30 तिया 90, इफिशिएंसी इसका ए का कितना 5, बी का कितना 3। तो आपको यहाँ टाइम बताइए, टाइम क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशिएंसी, वर्क अपॉन क्या हो जाएगा इफिशिएंसी। तो निकालिए टोटल वर्क, टोटल टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, वर्क हो गया, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो गया टाइम निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। अब हमको पूछा था कॉस्ट प्राइस क्या है, इन पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या बेटा, वो पूछा गया है, बस निकाल दिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट क्या निकालेंगे कैसे, देखिए प्रतिदिन कितना कमाता था 3.5 रुपये इधर और 2.5 रुपये इधर, कितना हो गया 6 रुपया, इनटू कितने दिन तक कमाया, तो 90 इंटू 8 दिन, मतलब इतना टाइम तक कमाया ये। देख लीजिए इस कट हो रहा है कितना बार में, इसको इससे कट कीजिए तो 22 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 8 दूना हमारा हो जाएगा कितना 90 इंटू 8 ना। तो यहाँ से कुछ ऐसा समथिंग आएगा कि देखिए इसको कट कीजिए 4 बार में और इसे कट कीजिए आप 45 बार में, ठीक है। इसे कट कीजिए 2 बार में, इसे कट कीजिए 3 बार में, इसे कट कीजिए 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 आ गया, फिर 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो कॉस्ट यहाँ जो है लागत लगा कितना आएगा 67.50। दिस इज योर आंसर, खत्म, आपका ए नंबर आंसर आ गया। लीजिए तो 13वां नंबर भी बन गया आपका। आप इसी प्रकार से बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से क्वेश्चन दिखा दिए आप क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है बेटा, आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? हमें पढ़ के दिखाएं क्या? मैं पढ़ के दिखाइए तो आप देखिए, हम बिना देखे पढ़ सकते हैं, तो बिना देखे पढ़ सकते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ सब है, आपको दिख नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम पढ़ेंगे x, y और z ने किसी कार्य को 4800 रुपया में करने हेतु लिया। वे तीनों एक साथ कार्य को 8.3/4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। y तथा z एक साथ कार्य को 15 सही 5/9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x तथा z एक साथ कार्य को 12 सही 8/11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x तथा z को मिलने वाले हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सब लिखा हुआ है ना? मजाक मत कीजिए सर, पढ़ाइए चुपचाप। अच्छा ये बात है क्या? बोल ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बेटा, इसलिए हम इसको लिखे नहीं, है ना? चलिए देखिए निकालते हैं। क्या बोला गया? x, y और z बोला गया कि ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो तीनों एक साथ कार्य को 8 सही 3/4, क्या दिया है? 8 सही 3/4, 8 सही 3/4 है ना? तो 8 सही 3/4 का लिखते हैं आराम से, देखिए 1 मिनट बताते हैं। 8 सही 3/4 है ना? तो ए जो है मतलब एक्स वाई जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो तीनों है ना वो 8 सही 3/4, तो कितना आ जाएगा इसका मान बताइए? 8 चौक 32, 32 और 3 35/4, 35/4। ओके, अब सेकेंड क्या बोला गया? बोला गया समाप्त कर सकते हैं y तथा z, y तथा z, y तथा z एक साथ को 15 सही 5/9। देखो y और क्या बोला गया? y प्लस z, ये जो काम करते हैं वो कितने करते हैं? 15 सही 5/9, 15 सही 5/9, तो कितना हो जाएगा? 15 9 135, 35 और 5 140, 140/9 आ जाएगा। और अगला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? अगला जो आ रहा है x तथा z, देखिए x और प्लस में z, ये जो काम करते हैं वो कितना दिन में समाप्त करते हैं, है ना? तो कितना दिन में समाप्त करते हैं मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा, है ना? ये समाप्त कर रहे हैं आपका, ये समाप्त कर रहे हैं 12 सही 8/11, 12 सही 8/11 में काम करते, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 11 132, 32 और 8 नहीं 12 दे 20 से और 12 132 और 32 और 8 कितना होता है? 140, तो 140/11 हो जाएगा यहाँ पर। बोल ठीक है सर। अब क्या कीजिए सर, इसका तीनों एलसीएम लीजिए। अब जब तीनों एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम लेने से मुझे 35/4, 140/9, 140/11 का एलसीएम जब लीजिएगा तो जाएगा कितना? 140 ही आएगा। कितना आएगा? 140। ओके, अब 140 आएगा। अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो देखिए 140 × 35/4 कितना में कट होगा? देखिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ 20, 4 पचे 20। अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बेटा? एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी निकालने का तरीका देखिए। एफिशिएंसी टोटल कितना? 140 अपॉन क्या करेंगे? 35/4, ये 4 ऊपर चल जाएगा। बोल हाँ सर, तो 140 इंटू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 35, कट कर दीजिए, कट कीजिएगा तो 35 चौक 140, तो 4 चौक 16, तो यहाँ 16 आ गया। ये निकल गया किसका एफिशिएंसी? अब किसका निकला? ए का। हमको निकालना है एफिशिएंसी ऑफ बी का, एफिशिएंसी ऑफ बी का निकालना है। तो बी का कितना टोटल कितना वर्क है? 140 अपॉन में 140 अपॉन में 9, ये 40 कट गया, ये 9 ऊपर चल जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 9, इसका कितना आएगा? 11, इसका कितना आ जाएगा? 11। ओके, बात तो सही है, इतना तो काम कम कर लिए सर। लेकिन हमको पूछा क्या गया था? हमको पूछा गया है कि लास्ट में जो उन लोगों को मिला था, है ना, उसके बाद उसका ए मतलब एक्स और तथा जेड को मिलने वाला हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, है ना? अंतर, तो अंतर पूछा गया था, तो अंतर ही निकालेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, आप अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड, देखिए ध्यान से कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, अब देखिएगा यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी कितना? 16। अब बताइए यहाँ से y प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 9, और x प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 11। बात सही है ना? अब देखिए x y और z का मान कितना है? 9 है ना?
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो y और z का मान कितना है 9, तो y z का मान यहाँ 9 पुट कर देंगे इसमें, तो x का मान आ जाएगा। तो 16 में जब 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए x इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 ना। 16 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए ना 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए जब x का मान आ गया तो यहाँ पुट कीजिए, x का मान अगर आ गया 7 तो z का मान कितना आ जाएगा 7 घटा दीजिए, तो यहाँ से z का मान आ गया कितना, तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, 7 4 11 आ जाएगा कितना 7 4 11, z का मान कितना आ जाएगा 4। और अगला जब z का मान निकल गया तो y का मान निकल जाएगा, है ना। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ z का मान पुट कर दीजिए, तो z का मान कितना है 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5। क्यों, 9 में 4 घटाइए कितना आएगा 5 आएगा। लीजिए अब आपका आंसर आ गया है। ध्यान देखिए, एफिशिएंसी भी निकालनी है सबका, एक्स वाई जेड का भी मान निकालनी है। हमको पूछा गया था बताइए कि लास्ट में एक्स तथा जेड को मिलने वाला हिस्सा, उसको कितना हिस्सा मिला उसका अंतर ज्ञात करें। तो जो टोटल मिल रहा था, आंसर देखिए बेटा, टोटल मिला 4800 अपॉन में कितना टोटल देखिए हमारा 4800 किसका है, एक्स वाई जेड का है। कितना है, एक्स वाई जेड का है, वो कितना है 16 नहीं, देखिए इन तीनों का है। तो 7 4 11, 11 5 16 इन तीनों का है, इनटू पूछा किसका गया है, तो एक्स तथा जेड का। देखिए एक्स जेड का अंतर पूछा है, तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 16 का 16 16 48, 16 कितना हो जाएगा 48, 300। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 900। आंसर कितना आ जाएगा 900 नहीं आएगा, 16 16 32 16 48। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा 300 इंटू 3 कितना आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। जो हमारा पीपीटी आप लगे होंगे, हमारा सैम्पल पेपर जो लिखते हैं उससे पता चल जाता होगा कि ये आंसर आपका आ चुका है। देखिए 900 नंबर है 900। तो इसमें क्या था, ज़्यादा कुछ नहीं था, आप अलग मेथड से बना सकते थे, आप समीकरण लेके भी बना सकते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा कि हमें किस प्रकार बनाना है। सो ये 14 नंबर है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अब देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपके साथ आ चुका है। इसे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, और खुद भी बना सकते हैं आप। क्या बोला गया, ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है। तो ए प्लस बी को कितना काम करना है, 13/15 भाग करना है। और बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। तो जो हमारा b प्लस सी है उसको कितना काम करना है, 11 सही 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए तथा सी का मजदूरी का अंतर अच्छा 7600 है। ओ मतलब देखिए बोला गया ए माइनस सी, मतलब अंतर बोला इसलिए माइनस लिखेंगे। कितना है उसका बताइए, मजदूरी कितना है 76 है, मतलब इसका कितना 7600 रुपया है। मजदूरी का जो अंतर है 7600। तो ए और बी और सी की कुल मजदूरी क्या होगी। अब देखो बेटा, जब भी इस प्रकार से आए तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने से कुछ मान लेते हैं ताकि कट जाए। 15 चौक 60, 20 तिया 60। क्या हम अगर यहाँ पे 60 नहीं लेकर 120 अगर लेंगे तो क्या नहीं आएगा आंसर, उससे भी आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम मान लें कि वर्क जो है लेट, हमने लेट माना कि वर्क हमने मान लिया 60 दिन है, टोटल वर्क कितना माने 60 दिन। तो इसको इतना में कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य में 60 कार्य में, इसको भी कितना 60 कार्य में। तो 15 चौक 60, 20 तिया 60, यहाँ कितना आ गया 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 11 तिया 33। तो आप ये बताइए 52 और 33 का अंतर कितना है। तो ए देखो बी तो कट जाएगा, तो अंतर पूछ रहे तो ए और सी बचेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि ए और सी का कितना अंतर हो गया बेटा, 19 19 हो गया। 52 में 33 घटाएंगे, पूरा लिख देते हैं यार, 52 माइनस 33 है ना 19, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो ए और सी का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा हमारा 19 19 आ जाएगा। हमें पूछा क्या गया है कि ए और सी का जो दिया गया है ना कितना 7600 रुपये दिया गया है। तो लिखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया आंसर में दिया गया है, लिखेंगे कि 7600 किसका है, ए माइनस सी का यूनिट है। कितना यूनिट 19 यूनिट। पूछा है कितना कार्य, तो टोटल 60 कार्य, तो कट कर दीजिए 19 चौक 76, 19 चौक 76, 400 आ गया। तो हमारा आ जाएगा कितना 400, 6 चक 24, 24,000 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 24,000 ए आंसर खत्म। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखिए
अब आगे आ गया 60 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि 3 इंजीनियर और 4 डांसर 7 दिनों में RS 756 रुपया कमा सकते हैं और 11 इंजीनियर और 13 डांसर 8 दिनों में 3008 रुपया कमा सकते हैं। तो बोला गया 7 इंजीनियर और 9 डांसर कितने दिनों में एक 1736 रुपये कमा सकते हैं। कितने दिनों में, अब हमको दिन पूछ दिया, दिन पूछा कितने दिनों में कमा सकते हैं। बोल सर पहले आप मार्कर चेंज कीजिए तब आपका कैलकुलेशन बनेगा आज, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। बोला अच्छा ठीक है, मार्कर चेंज कर दिए। देखिए मार्कर चेंज करने के बाद क्या बोला, 3 इंजीनियर है तो 3E लिख देंगे, प्लस 4 डांसर है मतलब 4D लिख देंगे। कितने दिनों में काम करते हैं, 7 दिनों में कितने रुपये कमा सकते हैं, 756 रुपये कमा सकते हैं, अपोन कर देंगे, इज इक्वल टू 11 इंजीनियर है अब प्लस में 13 डांसर है, अपोन कितने दिनों में काम कर सकते हैं, वो 8 दिनों में, और यहाँ पे कितना कमाएंगे, वो 3008 रुपये कमा सकते हैं। ये क्वेश्चन किया गया था। अच्छा ठीक है, तो काम कीजिए, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, सबसे पहले निकालिए यहाँ पे डांसर और इंजीनियर का रेशियो निकालिए। और जब सबसे पहले आप जब कट कीजिएगा तो बोलिए 8 को कितने बार में कट होगा बेटा, बताइए आप ही। 8 को कितने बार कट करेंगे, तो यहाँ आएगा 376। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 376 आ जाएगा, 376 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और कट कीजिए इसे, और इसे कट कीजिए, इसको कितना कट कीजिएगा, इसे कट कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए आप ही, 108 आएगा। अब इन्हें कट कर दीजिए तो इसका कितना मान आएगा, एक 27 आएगा और एक 94 आएगा। बोल सर आप तो एकदम दिन दहाड़े एकदम कट कर दिए, हमें तो कैलकुलेशन करने में समय लगता है। बस आपको कैलकुलेशन करने में समय लगता है तो फिर समझ लीजिए आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है। यहाँ से ये आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 को मल्टीप्लाई कीजिए 3E से प्लस 4D से। आगे आप 27 को मल्टीप्लाई कीजिए 11E से प्लस 13D से। यहाँ से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 4 तिया 12 हाथ में 1 है ना, और 9 तिया 27 से 28, कितना आ गया, 282 आ गया, प्लस 4 चक 16 हाथ में 1, 9 चक 36 और 1 37, कितना आ गया, D इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे 27 इंटू 11, तो 27 इंटू 11 कितना होता है, 297 आ जाएगा, 297 आ जाएगा, है ना। अब बड़ा 27 इंटू 13 की जगह कितना आएगा, 351D आएगा, 351D आ जाएगा। बोल यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए सर कितना आएगा, देखिए 282E और 297E कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए आप ही कितना होगा, बोलिए। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 82 है और यहाँ पे 97 है तो 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ 12E इज इक्वल टू 376 और 351 में माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15D। ओके, तो यहाँ से आपका डांसर अगर निकालना चाहेंगे, डांसर अपॉन इंजीनियर का रेशियो, तो डांसर ये रहेगा, ठीक है, इंजीनियर नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 12/15, तो हो जाएगा 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना गया, 4/5, कितना गया, 4/5। डांसर और इंजीनियर का जो आएगा वो कितना आएगा, अच्छा 282 है और 282 में 297 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 15 ना आएगा, 15, अच्छा तो 15E आ जाएगा। अच्छे से कैलकुलेशन करते, देखिए 282 है, इसको उधर ले जाइए, जब उधर लेंगे तो कितना आएगा, 376D में अगर हम 351D को घटाएंगे, और बताइए यहाँ पे 297E में हम किसको घटाएंगे, 282E को घटाएंगे। बोलो कैलकुलेशन अपना ही काम आता है सर, लास्ट में कितनों देख के बना लीजिए। 376 में 51 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 25D बच जाएगा। बोल हाँ सर। आगे बताइए, ये जाएगा कितना, 12E बच जाएगा। बोल हाँ सर। तो यहाँ से हमारा देखेंगे कि अगर निकालना चाहेंगे हम तो देखिए यहाँ पे 5 पचे 25 नहीं कर सकते ना, 12E आएगा, 82 और 5 97, 15 आएगा, 15E, तो 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे हम डांसर अपॉन में E, तो E नीचे आ गया ये इधर, और यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, 3/5, 3 बटा कितना आ गया, 5,
इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ से ले आते हैं कि डांसर अपॉन में इंजीनियर का जो रेशियो आएगा वो 3/5 आता है। हमको पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया है कि अगर 7 इंजीनियर, देखिए 7 इंजीनियर प्लस में 9 डांसर कितने दिन तक काम करेंगे, तो कितना दिन पता नहीं हमको, तो एक्स पुट कर दो। हाँ, और वो कितना कमाते हैं, 1736 कमाएंगे, इतना काम करेंगे तो इतना कमाएंगे। वो किसी इन दोनों से, इससे या इससे के रेशियो से बराबर कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि वर्क एक दूसरे का रेशियो के बराबर होता है। तो 3E आ जाएगा प्लस 4D आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 756 आ जाएगा। जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, फिर से काट कूट करना पड़ेगा आपको। तो कट करने के बाद कितना आएगा बोलिए आप ही, 7 को 756 से कट कीजिए तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ओके, 108। बस यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन करने के बाद x का मान जो आएगा बेटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, आपका आ जाएगा C नंबर, है ना, चेन्नई आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो C नंबर में आ जाएगा 7। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका ये जिमा है, ये आपको जिमा दिए है कैलकुलेशन करने का। सो आज जितना भी क्वेश्चन बता पाए आपको, हम 60 नंबर क्वेश्चन तक बता पाए, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट दिन बताएंगे। कैलकुलेशन आपका काम है ये करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो आप इसे सॉल्व जल्दी कर सकेंगे, ठीक है ना। फिर भी आंसर ला दिए x = 7। तो जितने भी बताएं 16 नंबर क्वेश्चन तक बताएं, टोटल 22 क्वेश्चन है इसमें। ये 22 क्वेश्चन आपको हम क्लियर करेंगे अच्छा से, क्योंकि अगला 12वां नंबर जो छोड़े हैं वो 12वां नंबर लेकर आएंगे। फिर 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारा PIQ क्वेश्चन है। तो इतना पढ़ लिए तो अगला क्वेश्चन 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो। कल आपको आने वाला है, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर वेटिंग यू। थैंक यू।